तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हुआ, स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो दोस्तों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स। देखिए यहाँ पे ये एक मेटल प्लेट है, ओके, और यहाँ पे एक दूसरी मेटल प्लेट होती है, और ये दो प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। मान लेते हैं ये वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। यहाँ पे तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये दो मेटल प्लेट्स होती है और इनके बीच दोस्तों होता है एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। दोस्तों ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं, एक मेटल प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज डाला जाता है, उतना ही निगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर डाला जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डालने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों? हम देखिए यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दो प्लेट्स को अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस प्लेट पर जाएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता जाएगा और उतना ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचा रहेगा। मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस ये चलेगी। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक दोस्तों ये बैटरी का पोटेंशियल अगर वी है, तो जब तक ये दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ना हो जाए, तब तक ये चार्ज ट्रांसफ़र की प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, अब दोस्तों जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाता है, अब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ओके, अब यहाँ से आप बैटरी को रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे लोड लगा सकते हो। ओके, ताकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज़ कर सको। तो यही होता है दोस्तों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता है, वो फॉर्मूला क्या है? देखिए दोस्तों, जनरल फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो अगर यहाँ पे चार्ज आपको पता है दोस्तों, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है इन दोनों प्लेट के बीच का, तो आप कैपेसिटेंस को आराम से निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना है, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस होंगे। पहली केस क्या है दोस्तों? विदाउट दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पहली केस आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो विदाउट डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। फिर बाद में जो है दोस्तों हम विद डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का फॉर्मूला पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली केस हम यहाँ पे देखेंगे विदाउट डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब अब ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे एब्सेंट है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। तो अब दोस्तों हम दो प्लेट्स कंसीडर करते हैं, दो मेटल प्लेट्स। ओके, जिसके बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ये डिस्टेंस जो है ये डी है, और ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, ऐसे एज्यूम करते हैं। और ये दो प्लेट के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम एयर या फिर वैक्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, इन दो प्लेट के बीच वैक्यूम या फिर एयर प्रेजेंट है, ऐसे एज्यूम करते हैं। अब ये दो प्लेट्स को अगर हम यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज आ चुका है यहाँ पर, प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। ओके, और मान लेते हैं दोस्तों ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं, उन दोनों का जो एरिया है वो एरिया सेम है। मान लेते हैं वो एरिया ए है। ये दोनों मेटल प्लेट्स जो है उनका एरिया सेम एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए, इसका जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक कंसेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जिसको कि ऑलरेडी इस चैप्टर के शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं। वो कंसेप्ट क्या है देखिए, तो वो कंसेप्ट क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक इनफाइनाइट शीट है, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए कोई भी इनफाइनाइट शीट है ये, और इसके ऊपर अगर आपके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस प्लेट के वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, ये अगर इनफाइनाइट शीट है, तो किसी भी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होती है, वो हमें पता है दोस्तों, वो होती है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे ये सिग्मा क्या होता है दोस्तों, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मतलब क्या होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोस्तों, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है, यहाँ पे जो मीडियम है ना उसकी परमिटिविटी होती है। तो अगर एज्यूम किया है हमने इस फॉर्मूले में कि यहाँ पे दोस्तों वैक्यूम है, तो उसकी परमिटिविटी होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। ओके, अगर दोस्तों यही शीट पर अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, देखिए यही शीट के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं देखिए ये निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, तो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी दोस्तों, सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन ए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस साइन आप लगा सकते हो, लेकिन चार्ज की मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो क्यू डिवाइडेड बाय ए बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके,
सिर्फ फ़र्क क्या होगा दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द दैट चार्ज। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड इतनी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। ओके, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए दोस्तों हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर से एक बार 2 डायमेंशन में यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए ये जो प्लेट है, एक मेटल प्लेट मान लेते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और दूसरी जो मेटल प्लेट है यहाँ पर मान लेते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है एज्यूम करते हैं हम डी डिस्टेंस है, और ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। ठीक है, इस प्लेट का एरिया भी जो है वो ए है, इस प्लेट का एरिया ए है। ये 2 डायमेंशन में हमने डायग्राम दिखाई, मतलब देखिए ये 3 डायमेंशन में थी ना, तो इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये प्लेट आपको स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगी, ये प्लेट भी आपको देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगी, ये डायग्राम बनाई है। ठीक है, ओके, तो इन दोनों का जो एरिया है वो ए है। चार्ज इनके ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। सरफेस डेंसिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज उतना ही है, यहाँ पे चार्ज उतना ही है, यहाँ पे चार्ज उतना ही है, एरिया सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे भी सिग्मा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा। ओके, अब हम दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसके इस साइड में यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी वो हम सबसे पहले पता करेंगे। ठीक है, तो एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोस्तों सी पॉइंट पे। तो इस प्लेट की वजह से देखिए, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ओके, और इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इतनी होगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलेंगे देखिए ये E1 और ये E2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 2 प्लेट की वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ये 2 प्लेट की वजह से। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से दिखाता हूँ मैं, इस पॉइंट पर बी नाम देते हैं। सो एट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब एट पॉइंट बी देखते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो अब हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए दोस्तों इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, इतनी होगी। ओके, हर एक पॉइंट पर सेम होगी ना, इस प्लेट की वजह से हर एक पॉइंट पर सेम होगी, कोई भी पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेट से दूर। ओके, और इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, इतनी होगी दोस्तों, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, टूवर्ड्स दैट प्लेट। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन लगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे ए। तो अब दोस्तों एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो दोस्तों आपको समझ आया, इसलिए ये डायग्राम यहाँ से अलग से बनाई है मैंने। ठीक है, यहाँ पे अलग से बनाई है। ओके, तो क्योंकि दोस्तों ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो अब दोस्तों ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है। तो इस ए पॉइंट के लिए दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट है, इसके लिए अब दोस्तों ये 2 प्लेट क्या होंगे, इनफाइनाइट आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो इस पॉइंट के लिए ये प्लेट और ये प्लेट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू होती है, और पॉजिटिव प्लेट के लिए डायरेक्शन ये होगी। ओके, अब दोस्तों ये जो प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, अब डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की ओर, मतलब ये इसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इसमें वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर की जो है ये किसके वजह से आ रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये इस नेगेटिव प्लेट की वजह से आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ये 2 प्लेट की वजह से कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करना होगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोस्तों इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो, न्यूमरेटर की आप एडिशन कर सकते हो। सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ट्वाइस सिग्मा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पर या फिर किसी भी एक पॉइंट पर इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी,
जो कि होता है चार्ज अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा दोस्तों, यहाँ का जो मीडियम है, यहाँ का जो मीडियम है, इस मीडियम की परमिटिविटी। तो हमने यहाँ पे वैक्यूम या फिर एयर एज्यूम किया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सिग्मा नॉट आ चुका है। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या होता है दोस्तों, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ई विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल चुकी है। इस कैपेसिटर के लिए जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, इस कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो पहला फॉर्मूला दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या है, ये दो प्लेट के बीच किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। ओके, अब दोस्तों ये दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो दोस्तों हमें देखिए ये V और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E और ये डिस्टेंस, ये तीनों के बीच का रिलेशन हमें पता है। क्या रिलेशन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D, ये फॉर्मूला हमें पता है ना। तो यहाँ से दोस्तों V के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, V विल बी इक्वल टू E इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों V इज इक्वल टू E इंटू डी लिखेंगे, और E की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या है दोस्तों, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये D को वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों, ये फॉर्मूला आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स के लिए। तो ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। ये दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जिस चीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमें पता है दोस्तों, कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये V की वैल्यू अगर आप सिंपली यहाँ पे पुट करोगे तो आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू कितनी दोस्तों, देखिए यहाँ पे Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दोस्तों Q कैंसिल हो जाएगा और ये ए एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो इसको आप यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिख सकते हो। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फॉर्मूला है दोस्तों कैपेसिटेंस का। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फॉर्मूला दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ओके, दूसरा फॉर्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और तीसरा जो फॉर्मूला दोस्तों कैपेसिटेंस के लिए। ओके, तो अब हमने देखा दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस, अगर उसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये अभी हम देख चुके हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है दोस्तों ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको इंक्रीज़ करना है, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसका एरिया इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका एरिया, एक तो इसका एरिया इंक्रीज़ करना होगा। तो अगर ये प्लेट का एरिया आप इंक्रीज़ करते हो तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस कम कर सकते हो, ये प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर आप कम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब ये तो केस ए हो गई। अब दूसरी केस हमें क्या पढ़नी है दोस्तों, विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिसको कि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।